One day King Pandu was out hunting. Yes. तो चैप्टर है 9, डेथ ऑफ पांडु, पांडु की मृत्यु। एक दिन किंग पांडु वाज आउट हंटिंग, राजा पांडु शिकार पे बाहर गए हुए थे। And Sage and his wife were also sporting in the forest in the guise of deer. इन द गाइज ऑफ डियर। तो अब ये अपन ने देखा था ना कि ये क्षत्रिय जो थे उनकी क्या थी, ये एक हाँ हेरिटेज थी, परंपरा थी कि वो लोग शिकार, यानी उनके लिए ये शिकार जो है ना वो अकॉर्डिंग टू रूल था। ठीक है, तो उसी समय क्या था बच्चों, जब राजा पांडु शिकार के लिए गए हुए थे, एक ऋषि और उनकी पत्नी वर ऑल्सो स्पोर्टिंग इन द फॉरेस्ट, वो भी जंगल में विहार कर रहे थे। स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे खेल खेलना, है ना। तो एंजॉयमेंट के लिए जो भी कोई खेल अपन खेल सकते हैं, घूमना, यस, ठीक है, आ जाओ बेटा। जस्ट एक घूमना जो है वो भी क्या है, वो भी एक स्पोर्टिंग ही है। स्पोर्टिंग इन द फॉरेस्ट इन द गाइज ऑफ डियर, किसके वेश में, हिरन के वेश में। ठीक है, वेश बदल के वो जंगल में क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे। Pandu shot the male with an arrow, all ignorant of the fact that it was a sage in disguise. Yes, तो हम भी होता है बेटा कि कई बार हम इग्नोरेंटली भी कर देते हैं, है ना, हमें पता नहीं होता, लेकिन वो भूल हमसे हो जाती है। ठीक है, तो पांडु शॉट द मेल, तो जो मेल डियर था, जो ऋषि था, उसको उन्होंने शॉट कर दिया, तीर चला दिया, विद एन एरो, तीर से उनको शूट कर दिया। ऑल इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं था, पता नहीं था, इट वाज अ सेज इन डिसगाइज, कि वो वेश बदल के, डिसगाइज का मतलब क्या होता है, वेश बदले वेश में वो क्या है, एक सेज है, एक ऋषि है। stricken to death, the rishi thus cursed Pandu. हाँ, स्ट्रिकन टू डेथ, मृत्यु को प्राप्त करने वाला था जिस समय वो, जब उसकी जस्ट डेथ होने वाली थी, उस समय स्ट्रिकन टू डेथ द ऋषि दस कर्स्ट पांडु, ऋषि ने इस प्रकार पांडु को श्राप दिया। Sinner, you will meet with the death the moment you taste the pleasure of the bed. सिनर, हे पापी, यू विल मीट विद डेथ, तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी, द मोमेंट, उस क्षण, उसी क्षण, यू टेस्ट द प्लेजर्स ऑफ द बेड, है ना, जब तुम अपनी पत्नी के साथ आनंद में होगे, उस समय तुम्हें क्या होगी, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। Pandu was heartbroken at this curse. पांडु इस श्राप से हार्ट ब्रोकन हो गए, है ना, दहल गए अंदर से। And retreated to रिट्रीटेड, रिक्वेस्टेड the forest with his wives. Retreated the forest with his wife. After entrusting his kingdom to Bhishma. Entrust, to give the responsibility. Entrust क्या होता है, to give the responsibility, जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है ना, तो रिट्रीट मैंने पहले गलत बताया तुम्हें, रिट्रीट का मतलब लौट जाना। तो वापस कहाँ चले गए, वो जंगल में चले गए, वापस पांडु जो है वो जंगल में चले गए। विद हिज वाइफ्स, अपनी कितनी पत्नियां थी, 2, कुंती और माद्री, उनके साथ। आफ्टर एंट्रस्टिंग द किंगडम, राजधानी को सौंपकर, राजधानी की जिम्मेदारी देकर, किसे, टू भीष्मा एंड विदुरा, भीष्म को और विदुर। अब देखा तुमने विदुर, महात्मा विदुर की वो कि किस पे भरोसे जताया है, भीष्म के पैरेलल विदुर पे। And lived there a life of perfect abstinence. Abstinence का मतलब वही तपस, है ना। तो उन्होंने वहां जाके, जंगल में जाके, और कैसा जीवन जिया, एक बिल्कुल पवित्र साधु ऋषि जैसा जीवन उन्होंने वहां जिया। Seeing that Pandu was desirous of offspring which of the rishi gods had defined him. Denied him.
सीइंग दैट पांडु वाज डिजायरस ऑफ ऑफस्प्रिंग, यह देखकर कि पांडु की इच्छा है मन में संतान उत्पत्ति की, जबकि राजा उसका जो ऋषि था, जो डियर बना था, उसके श्राप लग गया था कि जैसे ही तुम अपनी पत्नी को टच करोगे उसी समय तुम्हारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। तो सीइंग दैट पांडु वाज डिजायरस ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये देखकर कि पांडु किसका इच्छुक है, संतान उत्पत्ति का इच्छुक है, संतान की चाहत है उसके मन में, विच द ऋषि कर्स है डिनाइड हिम, जो कि ऋषि के श्राप ने उसे क्या किया है, इस काम के लिए डिनाई किया है, मना किया है, निषेध किया है। Kunti कन्फाइडेड confided to him the story of the मंत्रा, she had received from Durvasa. हाँ, कुंती कन्फाइडेड हिम, है ना। कन्फाइड का मतलब होता है अपनी कोई गुप्त बात किसी को बताना, शेयर करना, कॉन्फिडेंस को क्या करना, शेयर करना। तो कुंती ने अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया, कौन सा वाला, द स्टोरी ऑफ द मंत्रा, वो मंत्र की कहानी उसने अपने पति से शेयर करी। शी हैड रिसीव्ड फ्रॉम दुर्वासा, जो उसे किससे मिला था, दुर्वासा से मिला था। He asked Kunti and Madri to use the mantra, and thus it was हाँ, that देखो कितना अच्छे बच्चे हैं, उसने अपने आप दे दिया। तो एक पैराग्राफ पूरा होते ही दे दिया करो, नेक्स्ट जो पढ़ना चाहता है। he asked Kunti and Madri to use the mantra, उसने निवेदन किया कुंती और माद्री से कि आप इस मंत्र का क्या करो, उपयोग करो। and thus it was that the 5 Pandavas were born of the gods to Kunti and Madri. हाँ, और इस तरह से मंत्रों के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इस तरह की जो ये चीजें हैं हमारे प्राचीन महाकाव्यों में कि भाई मंत्र के द्वारा संतान की उत्पत्ति होना, तो इन्हें हमें शाब्दिक नहीं लेना चाहिए, है ना। इनकी ऐसे यूं खारिज नहीं करना इनको कि ऐसा कोई संभव है क्या। हाँ, मानते हैं यार ऐसा संभव नहीं है भाई कि मंत्र से क्या पैदा हो जाए, बच्चा पैदा, लेकिन इसके पीछे जो भावार्थ है उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से एंड दस इट वाज दैट द 5 पांडवास, इस तरह से जो 5 पांडव थे, वर बॉर्न टू ऑफ द गॉड्स, वो देवताओं से उत्पन्न हुए, टू कुंती एंड माद्री, किस किस के, कुंती और माद्री के। यस, They were born and brought up in the, दे वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द, तो वो जन्मे और पले बढ़े। ब्रॉट अप का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग, तो वो पले बढ़े। forest among ascetics. असेटिक्स, असेटिक्स क्या बोलेंगे इसको, Ascetics. असेटिक्स, किनके बीच पले बढ़े, वो साधु सन्यासी, असेटिक्स उसको बोलते हैं सन्यासियों को, साधु सन्यासियों के मध्य वो पले बढ़े। King Pandu lived for many years in the forest with his wives and children. हाँ, राजा पांडु उस जंगल में रहे, वन में रहे, अपनी पत्नियों के साथ कई वर्षों तक, पत्नी और अपने बच्चों के साथ कई वर्षों तक। It was springtime, बसंत का मौसम था, and one day Pandu and Madri forgot their sorrow in the rapture of sympathy with the throbbing life around them, the happy flowers, creepers, birds, and other creatures of the forest. एक सबलाइम टीचिंग आने वाली है। जब आपने देखा है ना बेटा कि हमारे सामने कोई परेशानी है, उस समय हमारा विवेक खो जाता है, हमारा साथ नहीं देता, ये एक आम बात है। ठीक है ना। परेशानी आई और हम उसके आगे सरेंडर हो गए, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने परेशानी नहीं है, हम इलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हवा में हैं, कि हमारे सामने ऐसा माहौल है ना, पार्टी चल रही है, डांस हो रहा है, वाइन सर्व हो रही है ना, आप बढ़िया शानदार लग्जरी कार में गए हो, लग्जरी होटल में ठहरे हो, हमारा विवेक डगमगा जाता है ना। तो ऐसे मौकों पर हमें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। प्रॉब्लम में है तो वैसे अपना सावधान हो जाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन जब कंडीशंस कैसी हो, बहुत ज्यादा वैसी हो, जब हमें हमारा
किस में हो अपन लोग, फ्लोटिंग स्टेट में हो, ठीक है ना। देखो बच्चों, एंड वन डे, एक दिन, पांडु एंड माद्री, पांडु और माद्री, फॉरगॉट देयर सोरोज, वो अपना दुख भूल गए, ठीक है ना। वन में रह रहे थे, श्राप मिला हुआ था, दुख भूल गए वो अपना, इन द रप्चर ऑफ सिंपैथी विद द थ्रोविंग लाइफ अराउंड देम, जो थ्रोविंग लाइफ, जीवंत। अब आज पुराने जमाने के जंगल जो थे वो तो बहुत ही डेंस हुआ करते थे, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में, बिल्कुल प्रकृति अपने बेस्ट से बेस्ट रूप में होती थी। तो चारों ओर स्प्रिंग का मौसम है, कैसा है, स्प्रिंग का मौसम है, तो चारों ओर हरियाली, फूल, तो कैसा मौसम है बताओ, आदमी को एक तरह से उकसाने वाला मौसम है। तो वो अपनी सरोज भूल गए, इन द रप्चर ऑफ सिंपैथी विद द थ्रोविंग लाइफ अराउंड देम, जो उनके आसपास थ्रोविंग लाइफ थी, जो एक तरह से बहुत ही शानदार जो दृश्य थे, किस किस के, हैप्पी फ्लावर्स, फूल खिले थे, क्रीपर्स, लता पताकाएं, बेल, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, पक्षी और अन्य जो क्रिएचर्स थे फॉरेस्ट के, उनके द्वारा। तो माहौल कैसा बना दिया गया था बताओ, बहुत ही आनंदित करने वाला, खुशनुमा, है ना। तो मैंने बताया ना आपको, यानी आपकी जिंदगी में भी ऐसे अवसर आएंगे, आप बिल्कुल सीधे साधे रहने वाले हो, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आ गया, ठीक है ना, लड़का या लड़की दोनों की जिंदगी में आते हैं ये, कि अचानक से आपको, आप सातवें आसमान पर फील करोगे, कहाँ करोगे, सातवें आसमान। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, कोई बच्ची है 10th क्लास में पढ़ती है ना, एक लड़का है बदमाश किस्म का है वो और वो अलग तरह की उसकी वो है, संगति है, वो एक 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बाइक लेके आता है, ठीक है, जो बड़ी वाली बाइक होती है, और उस बच्ची को बिठा के ले जाता है। अब वो इतनी हाई पावर वाली बाइक पे पहले कभी नहीं बैठी, अब वो उसको तेज बाइक को ले जा रहा है ना। तो बताओ फ्लोटिंग हो गई कि नहीं हो गई वो बच्ची, है ना, इतना, क्योंकि वो कभी उस तरह के उसमें बैठी नहीं, वो उसको ले गया कहीं एक ऐसे रेस्टोरेंट में, वो बेचारी सीधी सादी है, वो तो घर का खाना खाया उसने अब तक, ठीक है ना, गई होगी तो कहीं जादू शादी ब्याह में गई होगी सिंपल घर, और वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके गया जहाँ हाई फाई रेस्टोरेंट है, और जहाँ उस तरह के कपल्स आते हैं, जो प्रेम वाले जो कपल्स होते हैं उनके। फिर दूसरी फ्लोटिंग स्टेट आ गई, दूसरी चीज जो आपको क्या कर रही है, उठा रही है, ठीक है ना। और भी ऐसे अनेक चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या कर रही है बताओ, ये हमारे विवेक को डगमगा रही है कि नहीं डगमगा रही है, ठीक है ना। जैसे ऐसे दूसरा कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको इस तरह की पार्टियों में क्या सर्व की जाती है, वाइन सर्व की जाती है। तो वाइन, माहौल इस तरह का जमा हुआ है, शानदार होटल में पार्टी हो रही है, वाइन पी रहे हो आप, है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो किसके साथ हुआ था, पांडु और माद्री के साथ हुआ था, कि वहां जंगल में जो बसंत था उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो अपने दुख और अपनी वो जो श्राप था उसको क्या हो गए, वो भूल गए। तो वही चीज ये हो रही है, आपकी जिंदगी में कोई लड़का या लड़की ऐसा आया जो हाई फाई है बहुत ज्यादा, है ना, शातिर किस्म का है वो, है ना, वो पहले भी ऐसे 2-4 लोगों से के साथ में वो काम कर चुका है, ठीक है। तो वही सेम स्थिति में हम आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, और हम हमारा जो विवेक है बेटा उसको क्या कर देंगे, खो देंगे, है ना, और उसके हम क्या बन जाएंगे, उसके शिकार बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है इसमें। हाँ बेटा आगे पढ़ो। In spite of Madri's earnest and repeated protest, Pandu's resolution broke down। under the अब इनमें से जो 2 लोग होते हैं, एक बहुत ज्यादा पैशन में होता है, एक थोड़ा सा अभी भी जमीन पे होता है, वो रोकने की कोशिश करता है, नहीं गलत काम नहीं करना, है ना। लेकिन दूसरे पे क्या है, पैशन सवार है उसके मन पे, उसके विवेक पे पैशन सवार है, और वो क्या चाहता है कि इस परिस्थिति में बह लिया जाए। सेम चीज है,
इन स्पाइट ऑफ माद्रीज अर्नेस्ट एंड रिपीटेड प्रोटेस्ट, के बावजूद माद्री की अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब हम्बल, बहुत उसने हम्बली रिपीटेड प्रोटेस्ट किया, बार बार उसने विरोध किया इस बात का अपने पति को, पांडुज रेजोल्यूशन ब्रोक डाउन, पांडु का जो प्रण था, क्या प्रण लेके चला था वहां से हस्तिनापुर से, वन में कैसे जाके रहूंगा, असेटिक्स, कैसा जीवन जीऊंगा, असेटिक्स का जीवन जीऊंगा, है ना, उसका रेजोल्यूशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, रेजोल्यूशन ब्रोक डाउन अंडर द एक्सिलरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीजन। एक्सिलरेटिंग आपको क्या कर दे, बहुत ज्यादा उत्साहित कर दे, यानी एक तरह से एक्साइट कर दे आपको, इन्फ्लुएंस ऑफ द सीजन। अब उस समय इन्फ्लुएंस करने का क्या सीजन था, क्या माध्यम था, जो आसपास का एनवायरनमेंट था। ऐसे आज आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें। आज बेटा ठीक है ना, फिल्म दिखाने ले जाएगा आपको, कहाँ ले जाएगा, फिल्म दिखाने के लिए, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लेक्स में ले जाएगा जहां आप पहले कभी गए नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आने वाले समय में ऐसी चीजों से यू में एनकाउंटर, ऐसी चीजों से तुम्हें सामना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन संभावना इसकी है, ठीक है। And at once the curse of the sage took effect. तो रेजोल्यूशन तोड़ दिया उसने अपना, पत्नी को टच किया उसने अपनी को, टच करते ही द कर्स ऑफ द सेज टुक इफेक्ट, है ना, वो जो कर्स था वो प्रभावित हो गया, प्रभावी हो गया। And Pandu fell dead. और उसी समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। Madri could not कंटेन हर सॉरो, माद्री अपना दुख रोक नहीं पाई, उसने बेचारी ने खूब मना किया, नहीं माना। since she felt that she was responsible for the death of the king. हाँ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही राजा की मृत्यु का क्या हूँ, कारण हूँ। She burned herself on the pyre. फायर ऑफ हर हस्बैंड, उसने अपने आप को जीवित जला लिया अपने पति की अग्नि चिता पर। Entreating Kunti to remain. एंट्रीटिंग कुंती, Entering. जिम्मेदारी सौंपते हुए कुंती को, And be a mother to her. ठीक टू है. रिमेन एंड बी अ मदर टू हर डबली ऑर्फन चिल्ड्रन। तो दो बच्चे थे, नकुल और सहदेव माद्री के, और तीन जो थे वो किनके थे, वो कुंती के थे। तो दोनों अपने बच्चों की, आप इनकी क्या बन के रहना, माँ बन के रहना, दोनों अनाथ बच्चों की। यस, नेक्स्ट। The sage of the forest took the brave and grief-stricken Kunti and the Pandavas to Hastinapur and हाँ, हस्तिनापुरा। द सेजेस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो ऋषि थे, टुक द bereaved and grief stricken, bereaved and grief stricken मतलब शोकाकुल, शोक से पीड़ित, bereaved and grief stricken कुंती एंड द पांडवास, कुंती और पांचों जो पांडव थे, पांचों जो पुत्र थे, उनको ऋषि ले गए, कहाँ ले गए, हस्तिनापुर ले गए। एंट्रस्टेड देम टू भीष्म, और उन्हें किसको सौंप दिया, भीष्म पितामह को सौंप दिया। Yudhishthira was what 16 years old at that time. हाँ, उस समय युधिष्ठिर कितने वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे। When the sages come to Hastinapura Came to and हस्तिनापुरा, came जब ऋषि कहाँ आए, हस्तिनापुर आए, and reported the death of the Pandus in the forest, और उन्होंने पांडु की मृत्यु का, वन में पांडु की मृत्यु का समाचार सुनाया, whole the kingdom was plunged in sorrow. सौरो, तो पूरी की पूरी जो हस्तिनापुर राजधानी थी वो दुख के सागर में डूब गई। Vidura, Bhishma, Vyasa, व्यासा, Dhritarashtra and other performed the funeral फ्यूनरल राइट्स,
विदुर, महात्मा विदुर ने, भीष्म ने, व्यास ने, धृतराष्ट्र ने और अन्य जो लोग थे उन्होंने उनके जो फ्यूनरल राइट्स थे, है ना, दाह संस्कार के जो क्रियाकर्म थे वो संपन्न किए। All the people in the kingdom limited as at a personal एट ए loss. पर्सनल लॉस, तो सारे के सारे जो राजधानी के लोग थे उन्होंने लेमेंट किया, विलाप करना। लेमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप करना, है ना। उन्होंने विलाप किया एट अ पर्सनल लॉस, किस पर? एक निजी हानि पर, कि सबको एक तरह से निजी हानि हुई। Vyasa said to Satyavati, the grandmother. हाँ, व्यास जी ने जो सत्यवती थी, सत्यवती कौन थी बताओ? भीष्म पितामह की मम्मी लगी ना एक तरह हाँ, से, सर। है ना। हाँ, क्या था? राजा क्या नाम शांतनु था? की बात। राजा शांतनु, ठीक है। तो धृतराष्ट्र और पांडु के दादा थे ना, हाँ, सर। धृतराष्ट्र और पांडु के क्या थे? वो दादाजी थे, ठीक है ना। तो उनकी पत्नी सत्यवती वही है ना, ये फिशर फिशर। फिशरमैन, जो फिशर फॉक जो हेड था, दासराज। हाँ, उसका। तो व्यास जी ने सत्यवती से कहा, दादी सत्यवती से, The past has gone by pleasant. प्लेजेंटली, कि जो पास्ट है वो प्लेजेंटली गुजर गया, आनंद के साथ गुजरा है। But the future has many sorrows. हाँ, लेकिन जो फ्यूचर है इसमें अभी भी बहुत सारे क्या है? दुख। सॉरोज हैं, दुख हैं, ठीक है ना। अभी भी फ्यूचर में बहुत सारे शोक आने बाकी हैं। In store. स्टोर, इसके खाते में, भविष्य के खाते में अभी भी बहुत सारे। अब तुम ऐसे कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ्यूचर को कैसे आदमी फोरटेल कर सकता है? लेकिन बेटा, जो व्यक्ति, अपन देखो थोड़ी सी चीज समझ लो आप, हम तो एक सामान्य आदमी है ना, और अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो इतना तो पता चल ही जाता है कि यार ये मैं गलत काम कर रहा हूं तो इसका परिणाम मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैंने फोरटेल कर लिया कि नहीं कर लिया? फोर्स ही कर लिया, मैंने देख लिया, भविष्यवाणी कर ली मैंने। लेकिन ये तो क्या थे बताओ? सेजेस थे, जो इंटेलेक्चुअल लेवल के कहाँ थे? चरम पे थे। तो ये लोग तो आने वाली चीजों को क्या कर सकते थे? भांप सकते थे, बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? टेंडेंसी को, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, कि जो वर्तमान में जो चल रहा है उस पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं? आने वाली चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, भाई ये पैटर्न आगे भी चलेगा। The world has passed its youth like a happy dream, and it is now entering or disillusionment, डिसइल्यूजनमेंट, sin, sorrow, and suffering. सफरिंग। अब देखो बेटा, कितने महान साम्राज्य हुए हैं भारत में ही देख लो तुम लोग, है ना, जिनकी गाथा से मौर्य एम्पायर का नाम लेते हैं, आज भी अपन उनको हासिल नहीं करते हैं, है ना। अशोका, ठीक है ना, जो महान अशोक महान थे, ठीक है। तो अब ये भी जो अपन ये रघुकुल जिसको कहते हैं, सूर्यवंश जो है ये, है ना, तो ये भी अपने आप में क्या था? एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन ये भी अंत में किसको प्राप्त हुए? समाप्त हो गए कि नहीं हो गए ये, है ना। तो यही है कि चीजें धीरे धीरे, जो भी चीजें होती है बेटा, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है ना। हमेशा कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। तो क्या कहा उन्होंने, व्यास जी ने? द वर्ल्ड हैज पास्ट इट्स यूथ लाइक अ हैप्पी ड्रीम, कि अब तक का जो संसार है कुरुवंश का, है ना, ये जो पांडव वंश का है, अब तक सब मजे में रहे कि नहीं रहेंगे? अब दूसरा फेज शुरू होने वाला है। क्या कह रहे हैं वो? द वर्ल्ड हैज पास इट्स यूथ लाइक अ हैप्पी ड्रीम। अब ऐसे जो यूथ होता है वो वाला टाइम हमारा पता ही नहीं चलता कब गुजर गया। ये जो यूथ जो होता है ना, 18-20 से लेकर 40 वर्ष का जो जीवन है, पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में जब 40-45 को क्रॉस करे तब जाके जिंदगी हमारी क्या होती है? थमती है। ऐसा लगता है हाँ थोड़े दिन बड़े हो गए, नहीं तो पहले क्या लगता है दिन बहुत छोटे हैं। द वर्ल्ड हैज पास इट्स यूथ लाइक अ हैप्पी ड्रीम एंड इट इज नाउ एंटरिंग ऑन डिसइल्यूजनमेंट। और अब ये जो कुरुवंश का वर्ल्ड है,
ये डिसइल्यूजनमेंट में प्रवेश कर रहा है। अब तक ये किस में था? इल्यूजन में था, भ्रम में था, यानी सब तरफ क्या था? आनंद ही आनंद था, है ना, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। अब ये किस में प्रवेश कर रहा है? डिसइल्यूजनमेंट में प्रवेश कर रहा है। अब इसका भ्रम क्या होगा? टूटेगा। एंटरिंग इनटू एन डिसइल्यूजनमेंट सिन, पाप होंगे अब। सॉरो एंड सफरिंग, दुख होंगे, पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगे। Time is inexorable. टाइम इज इनएक्सोरेबल, मुझे नहीं पता इनएक्सोरेबल का क्या मतलब है, जोर से बोले। अनचेंजेबल, ओके गुड। टाइम इज इनएक्सोरेबल, अर्थात आने वाले समय को बदला नहीं जा सकता, उसके कोर्स को चेंज नहीं कर सकते आप। You need to not wait. You need not wait to see the मिजरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स, यू नीड नॉट, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध है ना दादी, क्या है वो? वृद्ध हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इन दुख और पीड़ा कष्ट जो तुम्हारे इन पे आने वाले हैं, वंशजों पे आने वाले हैं, तुम्हें इनको देखने के वेट करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेट टू सी द मिजरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स, दुख और जो मिसफॉर्च्यून आने वाले हैं इनके ऊपर, विच विल बिफॉल दिस रेस, जो इस कुल पर, इस वंश पे आने वाले हैं, उन्हें तुम्हें देखने के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने कभी जैन दर्शन में एक है संथारा, सुना है नाम? नहीं सुना? संथारा जो है एक जैन धर्म में एक एक्सेप्टेबल वो है, विधि है टू एम्ब्रेस द डेथ, मृत्यु को वर्ण करना। किसको वर्ण करना? मृत्यु को वर्ण करना, है ना। तो ये जो सेजेज होते हैं, जैन सेंट्स जो होते हैं, संत जो होते हैं, जैन साधु, ये जब इनको पता चल जाता है भाई अब हमारा जो है ना, हमारा जो शारीरिक वो है, देह जो है, शरीर है, अब इसमें क्या नहीं रही? क्षमता नहीं रही, और अब ये किस दिशा में जाने वाला है? समाप्ति की दिशा में जाने वाला। तो अब देखो, अगर माना नॉर्मल हम लेते रहे, भोजन लेते रहे, तो हो सकता है 2-5 साल निकल जाएगा, वो 2-5 साल आराम से क्या वो निकल जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो 2-5 वर्ष हैं वो किसी उपयोग के नहीं है, वो एक तरह से उन लोगों के ऊपर बर्डन है, किन लोगों के ऊपर? जो उनकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सो दे एम्ब्रेस द डेथ विलफुली एंड स्टार्ट नॉट टेकिंग फूड। क्या शुरू कर देते हैं? भोजन नहीं लेना शुरू कर देते हैं। पानी, धीरे धीरे पानी लेना बंद कर देंगे, भोजन लेना बंद कर देंगे, और विलफुली उनकी 2 या 3 दिन में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसको बोलते हैं संथारा। क्या बोलते हैं इसको? संथारा, है ना। तो एक अच्छा कंसेप्ट है कि नहीं है भाई? आप आपने देखा होगा, पीड़ा भोगते रहते हैं, 2-2 साल तक परेशानी में रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, है ना, और जो परिजन होते हैं वो भी क्या होते हैं? जब आपने जो जिंदगी में जो चीज लेनी थी, है ना, अब ये पेड़ जो है ये इसमें सूख गया, ये ठीक है ना, अब ये खड़ा हुआ है, 1-2 पत्ती इस पे हरी हैं, है ना, किसी उपयोग का नहीं है ये, तो इसको क्या करना चाहिए? गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो टाइम इज इनएक्सोरेबल, टाइम वो क्या नहीं, आने वाले समय को क्या नहीं किया जा सकता है? रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। यू नीड नॉट टू वेट सी द मिजरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स विच विल बिफॉल दिस रेस, जो इस पे आन पड़ेंगे। बिफॉल का अर्थ क्या है? इस पे, हाँ, इस पे आके गिरेंगे, इस पुल पर। It will be good for you to leave the city and spend the rest of your days in a hermitage in the forest. In the forest. It will be good for you, आपके लिए उचित होगा, यासी ने कहा आपके लिए उचित होगा, to leave the city, कि आप हस्तिनापुर को त्याग दो, and spend the rest of your days, और अपना शेष जीवन बिताओ, in hermitage,
किसमें? एक कुटिया में। किसके अंदर? वन के अंदर। Satyavati agreed and went to the forest with Ambika and एंड Ambalika. अंबालिका। अब देखो रानियां थी भाई, है ना, रानियां कहाँ चली गई? तो ये है ना बेटा कि चलो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, वो उनको तो पता चल गया था कोई आने वाले समय में क्या आने वाली है विपत्ति, लेकिन माना ठीक है, हमको तो लग रहा है हमारे बच्चे सब ठीक ठाक हैं, इन पर कोई विपत्ति नहीं आने वाली। हमको तो लग रहा है भाई हमारी जो संतान है वो वेल अच्छा कर रही है, तो इन पर कोई विपत्ति नहीं आएंगी। लेकिन हमें एक सीमा के बाद उनको क्या कर देना चाहिए? उनसे अलग हट जाना चाहिए, है ना भाई, ठीक है अपने आप कर रहे हैं ये, और अपना जो जीवन है वानप्रस्थ और वो पढ़ते हैं ना अपन संन्यास वाला, तो उसकी हमें क्या कर लेनी चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। देखो ये कितना अच्छा कंसेप्ट है बेटा। अब तुम सोचो अगर सब लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से इसका पालन करने लग जाएं, कितनी बड़ी धरोहर है ये हमारे हिंदू कल्चर की। कौन सी वाली? वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है ना। यानी आपकी गृहस्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिनिश होने वाली हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वानप्रस्था। शुरू कर दो किसकी तैयारी? वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर दो, है ना। एंटर इन इट, इसमें प्रवेश कर जाओ। देयर आर मैनी हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस। बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे सौभाग्यशाली नहीं हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ हम क्या करें? काम करें। तो ये वन में जाने का मतलब क्या है बेटा? वन में जाने का यही है कि हमको अटैचमेंट नहीं रखना। क्या नहीं रखना? अटैचमेंट नहीं। लेकिन हमारा क्या है बेटा कि हाँ, और बहुत से घरों में तो ये लड़ाई है, हाँ, कि जो दादा दादी है ना वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि पोता पोती मैं जैसे चाहता हूं वैसे करें। किसको रूल कर रहे हैं वो? बेटों को भी रूल किया उन्होंने, और इवन पोता पोतियों को भी क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं वो, कि ये भी कैसा करें? मैं जैसा चाहता हूं वैसा करें। अरे यार तुम्हारा पुराना सॉफ्टवेयर है भाई, आउटडेटेड हो गया तुम्हारा सॉफ्टवेयर, इसको तुम नए वाले हार्डवेयर पे कैसे चला पाओगे? नहीं चला सकते ना आप। तो लेट देम लिव ऑन देयर ओन, उनको खुद को अपने तरह से जीने दो यार, है ना, वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे इसको। हाँ बेटा। These three aged queens passed through holy and asceticism asceticism to the higher region of bliss and spared themselves the sorrows of their children. ठीक है, वापस करो बेटा। हाँ, तो these three aged queens, तो ये तीनों वृद्ध रानियां passed through holy asceticism, किससे गुजरी? पवित्र संन्यास से गुजरी, है ना। पवित्र संन्यास उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। टू द हायर रीजन्स ऑफ ब्लिस, और वो पवित्र संन्यास क्या था? हायर रीजन्स ऑफ द ब्लिस, आनंद। अब देखो बेटा, आनंद की परिभाषा, सुख और आनंद में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड ब्लिस? आनंद और उल्टा कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। हाँ, है ना। देखो सुख जो है, प्लेजर, आपने मिठाई खाई, है ना, उसका क्या मिल रहा है आपको? प्लेजर मिल रहा है ना। वो प्लेजर कब तक है? जब तक वो मिठाई आपकी जीभ पे है, ठीक है ना। आप कपड़े पहने आपने अच्छे, उन कपड़ों का प्लेजर कब तक है? जब तक वो नए हैं और जब तक सामने वाला अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या है बताओ? ये प्लेजर्स है। ब्लिस क्या है? ब्लिस हायर रीजन वाला ब्लिस है ना, जो कभी क्या नहीं होता। हाँ, अब तुम्हारी पोएम थी ना यार, वो कितनी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द जॉय फॉर एवर, है ना। तो ये वो जॉय है जो हमेशा बना रहता है। इट पासेस इनटू नथिंगनेस, ये खाली नहीं जाता। एवर इंक्रीजेस विद टाइम,
और समय के साथ इसका जो आनंद है वो क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। आज आपने बच्चों छोटा सा, अब देखो इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, पैसा लगाना। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना ही नहीं होता, श्रम लगाना भी एक इन्वेस्टमेंट है। श्रम को किसी काम में लगाना भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजों में किया जिनसे आपको आने वाले समय में रिटर्न जो है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है ना, जो आपको आनंद दे, ब्लिस दे। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया तो उसका जो आनंद है वो आपको आगे तक चलता चला जाएगा, है ना। जैसे छोटा सा चीज है, आपने किसी की मदद की, क्या करी, आपने किसी की मदद करी, उसने दिल से आपका शुक्रिया अदा किया। दैट फीलिंग, whenever you will remember it, recount it, it will give you enormous joy। देगी कि नहीं देगी बताओ। जब जब वो आपके दिमाग में आएगा वो थॉट, तब तक आप you will feel elated, you will feel blessed। ठीक है ना। लेकिन वो मिठाई वाला सुख कितने दिन, कितने टाइम का था, वो एक क्षणिक था। अंतर समझ में आ गया ना। तो प्लेजर्स एंड ब्लिस, ये अंतर है। मुझे पता है मेरे को डायबिटीज है, मिठाई खाऊंगा थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, लेकिन मेरे लिए क्या है वो हार्मफुल है। क्या है वो, हार्मफुल है। करेले का जूस कड़वा लगेगा लेकिन मेरे लिए फायदेमंद है। क्या है वो, फायदेमंद है ना। तो हर चीज जो प्लेजरेबल होती है वो गुड नहीं होती। आया समझ में। जो हर चीज क्या होती है, प्लेजर देती है हमको, सुख देती है, वो क्या नहीं होती, अच्छी नहीं होती। ठीक है। लेकिन जो हर चीज अच्छी है वो आपको सुख जरूर देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अच्छी चीज है वो आपको क्या नहीं दे, सुख नहीं दे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दोज थिंग्स which can give you, which can repay you enormous। बहुत ज्यादा आपको क्या कर सके, वो लौटा सके। ठीक है। तो टू द हायर रीजन्स ऑफ ब्लिस एंड स्पेयर देमसेल्व्स, और उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्पेयर कर लिया, बचा लिया उन्होंने अपने आप को, स्पेयर कर लिया फ्रॉम द सॉरोज ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के दुख से, है ना। तो बेटा ये देखो हमारे बेटा, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो धर्म है, हमारा दर्शन है, इसके अंदर इतने बड़े शाश्वत मूल्य छिपे हुए हैं, है ना। ये डिटैचमेंट वाला जो है ना, ये बहुत मतलब उनमें आता है, ये ऊपर वाले जिनके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या है बताओ वो शब्द, डिटैचमेंट। अटैचमेंट का उल्टा क्या होता है, डिटैचमेंट। हम दुखी कब होते हैं बताओ, व्हेन वी फील अटैच्ड, जब हम किसी के साथ अटैच्ड फील करते हैं, है ना। और जब हम ऊपर उठ गए उस चीज से, है ना। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत वैसी है, इसको डिटैचमेंट को अपने अंदर लाना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए, जब जाके हम इस डिटैचमेंट को अपने उसमें फील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, हम मानते हैं यार हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जो बेसिक चीजें देना हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन जिंदगी भर का उनका ठेका ले लेना और उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए कि मैं अभी से इनके लिए जोड़ के चला जाऊं, इतना जोड़ जाऊं कि मेरा शरीर नष्ट हो गया। ये इंडियंस की प्रॉब्लम है बेटा, बहुत बड़ी। हम खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखते। किसकी वजह से नहीं रखते बताओ, बच्चों की वजह से। मेरे बच्चे दुख नहीं पाए, है ना। बीमारी है उसको लिंगर ऑन करते रहेंगे अपन लोग, जाएंगे नहीं तो डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने अगर 1000 रुपए का टेस्ट, तो भैया मर गई, कैसे लिख दिया इसने 1000 रुपए का टेस्ट, है ना। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम वो चीज भी करने को तैयार हैं, चाहे भले ही वो खुशी ऐसी है जो कुछ क्षण में ही क्या हो जाने वाली है, उड़ जाने वाली है ना। तो यहाँ ये जो डिटैचमेंट वाली बात है, ये बहुत ही श्रेष्ठ चीज है। तो अभी से
थोड़ा 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 अपन को कोशिश करनी है। ठीक है भाई, हमारा फर्ज है, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है उनके लिए हम करेंगे, है ना, लेकिन उस कॉस्ट पे नहीं करना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चैप्टर 10 भीमा। हाँ, The 5 sons of Pandu and the 100 sons of Dhritarashtra grew up in मर्थ mirth and merriment मैरीमेंट at Hastinapura. एट हस्तिनापुरा। द 5 सन्स ऑफ पांडु, पांडु के 5 पुत्र, एंड 100 सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, ग्रू अप, बड़े हुए, एंड मर्थ एंड मैरीमेंट, आनंद में, खुशियों में, राजा के वो है हस्तिनापुर में। Bhima excelled them all in physical prowess. प्रोवेस, स्ट्रेंथ, प्रोवेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ को बोलते हैं। तो जो भीम थे वो एक्सेल्ड थे, है ना, एक्सेल कर गए, वो एक्सेल बोलते हैं ना अपन लोग, कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर लेना, तो वो एक्सेल कर गए किसमें? उन सब में, फिजिकल स्ट्रेंथ में। He used to bully Duryodhana and दुर्योधना। देखो बच्चों, ये चीज हमने नहीं पढ़ी। हम सारा श्रेय इस विनाश का किसको देते हैं? कौरवों को देते हैं। देते हैं ना, कि ये जो भी महाभारत हुई किसकी वजह से हुई? कौरवों की वजह से हुई। तो बेटा देखो वहां, और सबसे बड़ी बात ये देखो, इसमें हमारे ये जो क्या नाम है धर्म ग्रंथ है, इनमें तुमने कई बार देखा होगा इंद्र का जिक्र आता है। क्या आता है? इंद्रदेव का जिक्र आता है, और वो ऐसे कई बार बड़ी घटिया हरकत करता है। वो देखा है, गौर किया है, क्या करता है वो? बड़ी घटिया हरकत। क्यों उस पोइट ने उससे घटिया हरकत करवाई बताओ? जस्ट इमेजिन, वो उसको देवता भी तो बना के रख सकता था ना, सर्वगुण संपन्न, कुछ भी गलत चाहे भले खूब करे गलत काम, लेकिन लिखाई तो है उसने। क्या किया है? लिखा है। हमको देखने थोड़ी बैठे थे उसने क्या किया था उस समय। क्यों? इसलिए कि अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी गलतियां करता है। आगे ना बात समझे? ठीक है ना? तो यानी कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की तलाश करना बेमानी है। ठीक है ना? देखो यहाँ नई चीज मिली ना इसके अंदर आपको, क्या? भीमा एक्सेल्ड देम इन ऑल इन फिजिकल प्रोग्रेस। तो इसका इंटॉक्सिकेशन था ना, भीम का इंटॉक्सिकेशन क्या था? फिजिकल स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, तेरे साथी लोग कहाँ हैं यार प्रतीक? और तुम लोग भी सबको लेके आया करो अपने साथी लोगों को, ठीक है ना? हाँ, पता चला लास्ट में 2-4 ही रह गए यहाँ। He used to bully दुर्योधना। वो किसको बुली करता था? दुर्योधन को बुली करता था। हम अब तक क्या किसको बुरा बताते आए हैं? दुर्योधन को ही बुरा बताते आए। वो दुर्योधन को बुली करता था। ठीक है ना? बुली करना जानते हो ना आप लोग? सब जानते बच्चे, तंग करना। ठीक है ना? तो he used to bully दुर्योधना and the other कौरवाल, और अन्य कौरवों को भी, दुर्योधन और अन्य कौरवों को भी, by dragging them ये लो बाल पकड़ के। कैसे? बाल पकड़ के, by dragging them by the hair or by the beating hair them. and beating, और धुनाई कर देता था। अब तुम सोचो दुश्मनी क्यों नहीं हो? ठीक है ना? A great swimmer, he would dive into pools. ग्रेट स्विमर था। कैसा था? ग्रेट स्विमर, तैराक था। ही वुड डाइव इनटू द पूल्स। किस में डाइव कर जाता था? पूल्स के अंदर, तालाब में ऊपर से शू डाइव कर जाता था। With one or more of them clasped the helpless in his arms. 2-4 को अपने, एक को इधर, दो को इधर दबाए, दो है ना? अब उनकी क्या हालत होगी बेचारे की, सोचो तुम, है ना? तो अच्छी चीज है क्या ये? नहीं है। दुश्मनी की शुरुआत ऐसे ही होती है। He would dive into pools with one or more, एक या एक से ज्यादा को, of them, किन के लिए आया of them? कौरवास, कौरवों को, clasped, दबा के, helpless in his arm,
और बेचारे वो छूटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई दबे रहो, है ना। क्लैस्प्ड हेल्पलेस इन हिज आर्म्स, and remain under खुद तो ग्रेट स्विमर है और तब तक पानी में रहता तक वो मर नहीं जाए, मतलब घायल नहीं हो जाए, बस अब तो जान निकली तब ऊपर लेके आता हूँ उनको, है ना। underwater हाँ, एंड रिमेन अंडर वाटर till टिल, they were almost drowned. जब तक लगभग वो क्या नहीं हो जाए, डूब ही नहीं जाए, डूब के मर ही नहीं जाए, तब तक उनको निकालता नहीं था ऊपर। दुश्मनी क्यों नहीं हो, है ना। अब तुम बताओ बच्चों, क्या ये चीज हम, ये जो पात्र हैं कुंती जो इनकी माँ है वो तो जीवित थी ना यार, क्या उनकी नॉलेज में नहीं होगा ये बात? भीष्म पितामह, क्या उनकी नॉलेज में नहीं होगी ये बात? होगी ना यार, ऐसी छिपी रह सकती है क्या? वो तो घर पे आके बताया होगा, नहीं बताया होगा? वाई दे इग्नोर्ड इट, क्यों इग्नोर किया उन्होंने भाई इस बात को? दोष देना कौरवों को बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अच्छा है कोई, लेकिन बेटा उसको भी, उसकी गलतियों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। Whenever they climbed up on a tree, ट्री, तो जब भी दे किसके लिए आया, कौरवाज के लिए, जब भी कभी वो क्लाइम्ड अप ऑन द ट्री, पेड़ पे चढ़ रहे होते थे, कौरव जो थे, he would stand on the ground तो वो जमीन पे खड़ा हो जाता and kick at the tree और पेड़ पे लात मारता, and shake them. शेक देम डाउन लाइक ड्राई फ्रूट्स, और ऐसी लात मारता कि वो हिल जाता और वो पके हुए फल की तरह नीचे टपक जाते। अब ये कम शैतानी है क्या, बताओ, है ना। ये शैतानी कम नहीं है। The bodies of sons of Dhritarashtra would be ever sore with bruises ब्रूजेस, as a result of Bhima's प्रैक्टिकल जोक, jokes. तो वो थ्योरेटिकल जोक नहीं मारता था, कैसे जोक मारता था, प्रैक्टिकल जोक मारता था, ठीक है ना। तो द बॉडीज ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो शरीर थे, वुड बी एवर सोर, वो कैसे रहते, पीड़ा वाले रहते, दर्द हो रखा होता था उनमें, कष्ट हो रखा होता था, विद ब्रूजेस, चोट कटे फटे, चोट कटे फटे मतलब अंग भंग रहते थे बेचारे वो, किनके द्वारा, Small एज ए रिजल्ट ऑफ भीमास प्रैक्टिकल जोक्स, किनके द्वारा, भीम के प्रैक्टिकल जोक्स के द्वारा। Small wonder that the sons of Dhritarashtra nursed a deep hatred for Bhima from their very हाँ। infancy. बहुत कम संदेह है, स्मॉल वंडर, लेखक ने बोल दिया ना, देख लो, स्मॉल वंडर, बहुत कम संदेह है, दैट द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, के धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, नर्स्ड अ डीप हैट्रेड, कि उन्होंने एक गहरी घृणा पाल ली। जब आप ऐसा करोगे तो घृणा होगी ना नेचुरली, उन्होंने एक गहरी घृणा पाल ली फ्रॉम देयर वेरी इन्फेंसी, बाल्य काल से ही, बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने किन के प्रति घृणा पाल ली, पांडु पुत्रों के प्रति घृणा पाल ली। As the princes grew up, Kripacharya taught them आर्चरी, archery and the practice of arms and Other other things. things. एज द प्रिंसेस ग्रू अप, जैसे जैसे प्रिंस जो थे, राजकुमार बड़े हुए, कौरव और पांडव दोनों, कृपाचार्य टॉट देम, कृपाचार्य ने उन्हें सिखाया आर्चरी, धनुर्विद्या, एंड द प्रैक्टिस ऑफ आर्म्स, और शस्त्रों का चलाना, शस्त्रों का चलाना, एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीजें, That प्रिंसेस शुड लर्न, जो कि राजकुमारों को आनी चाहिए। Duryodhana jealousy towards Bhima wrapped his mind and made him commit many improper acts. हाँ, मानते हैं दुर्योधन ज्यादा बदमाश था ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी बदमाशी की शुरुआत उन्होंने भी की थी। तो दुर्योधना जेलसी टुवर्ड्स भीमा, दुर्योधन की वैमनस्यता भीम के प्रति, वार्प्ड हिज माइंड एंड मेड हिम कमिट मेनी इम्प्रॉपर एक्ट्स। तो दुर्योधन की जो जेलसी थी, द्वेष था टुवर्ड्स भीमा, वार्प्ड हिज माइंड, उसने उसके मन को, उसके मस्तिष्क को क्या कर दिया, खराब कर दिया, ऐसे मान लो, ठीक है ना। एंड मेड हिम कमिट मेनी इम्प्रॉपर एक्ट्स, और बाद में चल के उसी द्वेष की वजह से, जो बचपन में वो जो द्वेष पनपा, उसकी वजह से कई अनेक
अनैतिक कार्य किसके द्वारा संपन्न हुए? दुर्योधन के द्वारा संपन्न हुए। Duryodhana was very much worried. दुर्योधन बहुत ज्यादा चिंतित था। His father being blind, उसके पिताजी चूंकि क्या थे? and अंधे थे। the kingdom was ruled by Pandu. पांडु, और किंगडम किसके द्वारा रूल्ड थी? पांडु के द्वारा। After his death, Yudhishthira, the heir apart, एयर अपेरेंट, Heir और apparent. उसको पता था कि उनकी मृत्यु के बाद, है ना, पांडु की मृत्यु के बाद would in युधिष्ठिर को, जो कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, एयर अपेरेंट थे, जो स्वाभाविक रूप से क्या थे? उत्तराधिकारी थे। would in course of कोर्स time, ऑफ टाइम, course of time become हाँ, king. उसे ये था कि भाई समय आने पर राजा कौन बनेगा? युधिष्ठिर बनेगा। Duryodhana thought that as his blind father was quite helpless, he must. दुर्योधना थॉट, दुर्योधन ने सोचा, दैट एज हिज ब्लाइंड फादर वाज क्वाइट हेल्पलेस ही मस्ट, कि जिस प्रकार से उसके जो अंधे पिता हैं वो असहाय हैं, और असहाय होंगे ही क्योंकि अंधे थे वो, इसलिए ही मस्ट, To उसे चाहिए prevent Yudhishthira's असैसन accessions to the थ्रोन, throne. इसलिए उसे रोकना चाहिए। क्या सोच रहा है दुर्योधन? उसे रोकना चाहिए युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, है ना, सिंहासनारूढ़, कितना प्यारा शब्द है हिंदी में, सिंहासनारूढ़। बताओ क्या हिंदी, वो शब्द विच्छेद करो इसका, संधि विच्छेद। सिंहासनारूढ़ एक ही लाइन में है ये, सिंहासन पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब स्थापित, बैठना। तो कि रोका जाए युधिष्ठिर को सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले। Contrive a way कॉन्ट्राइव ए वे, उसने एक उपाय सोचा, है ना, एक चाल सोची। of killing Bhima. किसको मारने की? भीम को मारने की। He made arrangements to carry out of his resolve, since he thought that the power of the Pandavas would decline with that of Bhima. उसे लग रहा था कि पांडवों की जो शक्ति है वो किसकी वजह से है? भीम की वजह से है ना। तो अगर भीम रास्ते में से हट जाएगा तो इनकी जो पांडवों की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। He made arrangements to carry out his resolve. उसने अपना जो संकल्प था उसको संपन्न करने के लिए उसने अरेंजमेंट्स करे। Since he thought that the, क्योंकि उसने सोचा था कि जो पावर्स ऑफ द पांडवास हैं, पांडवों की जो शक्ति है वो डिक्लाइन, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, कम हो जाएगी विद द डेथ ऑफ भीष्मा, भीमा। किसकी मृत्यु के? भीम की मृत्यु के बाद। Duryodhana and his brothers planned to throw Bhima into the Ganges. गैंगेज, दुर्योधन और उसके भाइयों ने प्लान किया टू थ्रो भीमा इनटू द गैंगेज, भीम को किसमें फेंकने का? गंगा में बहाने का, गंगा में फेंकने का। Imprison Arjuna and Yudhishthira अर्जुन और युधिष्ठिर को क्या करना? बंदी बनाने का। and then seize the kingdom एंड and रूल rule इट, it. और बाद में किंगडम को क्या कर लेना? सीज कर लेना, किंगडम पे कब्जा कर लेना और उस पर रूल करना, शासन करना। ये उसने प्लानिंग कर ली। So Duryodhana went with his brothers and the Pandavas for a swim in the Ganges. गैंगेज, इसलिए दुर्योधन अपने भाइयों के साथ और पांडवों के साथ गंगा नदी के किनारे तैरने के लिए गया। After the sports they slept in their tents, being exhausted. जब उन्होंने खूब तैर लिया, खूब शिकार वगैरह कर लिए, थक गए पूरी तरह से, आफ्टर द स्पोर्ट्स दे स्लेप्ट इन देयर टेंट्स, वो किसमें जाके सो गए? अपने अपने टेंट्स में जाके सो गए, बीइंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि क्या हो चुके थे? बहुत ज्यादा थक चुके थे। Bhima had Exerted himself more than the others, and as his food had been poisoned, he felt drowsy and lay down on the bank of the river. पीछे करो बेटा। भीमा हैड एक्सर्टेड हिमसेल्फ मोर, हाँ, तो भीम ने कुछ ज्यादा ही स्पोर्ट खेल लिया,
तो भीमा हैड एक्सर्टेड हिमसेल्फ मोर देन द अदर्स, अन्य लोगों की तुलना में उसने ज्यादा ही कुछ एक्सरसाइज कर ली, ज्यादा तैर लिया या कर लिया। एंड एज हिज फूड हैज बीन पॉइजन, और पहली चीज तो ये थी कि उसने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, और दूसरा उसके फूड में क्या मिला दिया, पॉइजन मिला दिया, इस वजह से ही फेल्ट ड्राउजी, है ना। तो ऐसा पॉइजन मिलाया था जो मरे नहीं बल्कि नींद आ जाए उसको, तो उसने ड्राउजी फील किया, उनींदा फील किया, एंड ले डाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और वो कहाँ पे गिर गया, नदी के किनारे। नमस्कार जी। हाँ, दुर्योधन उसी को दे दो। दुर्योधना Duryodhana bound him with wild creepers and threw him into the river. हाँ, दुर्योधन ने उसे जो जंगली लता पता का बेल होती है उससे क्या कर दिया, बांध दिया, हाथ पैर उसके बांध दिए, ठीक है ना। जैसे वो देखिए आप लोगों ने सर्दियों में मेथी की गड्डी आती है, तो वो मेथी से ही बंधी रहती है, कई बार नोट किया आप लोगों ने, मेथी से या कोई दूसरा वो होता है, हाँ हाँ उससे बंधी रहती है, लेकिन वो होता मतलब घास ही है किसी प्रकार की, उससे बंधी रहती है। तो लता पताकाओं से उसे बांध दिया, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया इनटू द रिवर, किसमें, नदी में। The evil Duryodhana had already caused sharp spikes to be planted on the spot. स्पॉट, और जिस जगह से उसे धकेलना था कि यहाँ से लुढ़क के जाएगा, किसमें, गंगा में नीचे जाएगा, तो किनारे पे से लुढ़केंगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी वो होगी ना, हाँ जो इस तरह की मिट्टी होगी, जो वहां पे उसने नुकीले स्पाइक्स लगा दी, है ना, लोहे की क्या लगा दी, कीलें लगा दी। द इविल दुर्योधना, दुष्ट दुर्योधन, हैड ऑलरेडी कॉल्ड द शार्प स्पाइक्स, पहले से ही ऑलरेडी उसने क्या लगा दी थी, कटीले, कुछ भी नुकीली कटीली वो चीजें लगा दी थी, टू बी प्लांटेड ऑन द स्पॉट, उस स्थान पर। This was done पर्पजली, ये जानबूझ के किया था उसने, so that Bhima might in falling be impaled on the spikes. हाँ, इसलिए भीम जब उसमें गिरे, है ना, बी इम्पेल्ड, इम्पेल फांसी लगाने को बोलते हैं ना, तो एक तरह से क्या लग जाए उसके, स्वतः ही फांसी जैसी कुछ चीज लग जाए, And ऑन द lost, स्पाइक्स, उन नुकीली चीजों पर, and lost his life. एंड लूज हिज लाइफ, और वो अपना जीवन क्या कर दे, खो दे। Fortunately, there was no spike in the place where Bhima fell. फैल, अब जैसे कई बार होता है ना, अपन किसी चीज को गिराते हैं, माना यहाँ से गिराया अपन ने, और हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये बिल्कुल सीधा यहीं से ही जाएगा, तो उसने क्या किया था, भाई यहाँ से गिराऊंगा और इस जगह पे मैं क्या, अब कई बार होता है ना, वो अपन ढुलकाते हैं, ढुलक के ऐसे टेढ़ा बेढ़ा चला जाता है, होता है कि नहीं होता, तो संयोगवश वो क्या हो गया, थोड़ी सी उसकी, हाँ उसकी दिशा चेंज हो गई, ठीक है ना। तो फॉर्चुनेटली देयर वाज नो स्पाइक इन द प्लेस वेयर भीमा फेल, जहां भीम गिरा वहां पे क्या नहीं थे, स्पाइक्स नहीं थे। अब जो जो थोड़ा सा ऐसे इविल प्लान करता है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ामी तो रहता है, तो वो थोड़े थोड़े से एरिया में लगाए होंगे उसने। Poisonous water snakes bit his body. बॉडी, तो जहरीले जो पानी के सांप थे, उसने उसके बॉडी को क्या किया, डसा। The poisonous food he had taken was जो पॉइजनस भोजन जो उसने खाया था, जो जहरीला भोजन उसने लिया था, काउंटरएक्टेड by the snake poison. पॉइजन, वो सांप के उससे काउंटर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया तो काउंटरएक्ट बाय द स्नेक पॉइजन, And Bhima came to no harm. हार, और उसे कोई हार नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि कई बार हाँ इस तरह की चीजें हो जाती हैं। And presently the river washed him to a bank. हाँ, और दूसरा ये हुआ कि नदी उसको धारा में ना बहा के उसको किनारे पे ले आई। यस, अब ये हम कल पढ़ेंगे। ओके।